हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मैक्सिकन केक। ये है ट्रेस लेचेस केक, जो बहुत जगह पर ट्रिपल मिल्क केक के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। तो ये 3 मिल्क के फ्लेवर में डिप होता है। बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पॉन्जी और एकदम माउथ मेल्टिंग होता है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी के साथ दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 एग्स लिए हैं। इन्हें हम सेपरेट करेंगे। वाइट एक अलग बोल में और येलो पार्ट इसका एक अलग बोल में। सबसे पहले जो वाइट पार्ट है एग का, उसको हम अच्छे से बीट करेंगे और स्टिफ पीक आने तक उसे बीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे हैंड मिक्सर इलेक्ट्रिक यूज कर रही हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अभी ये जो पीक है ये गिर रहा है, इसे हमें स्टिफ होने तक बीट करना है। ये देखिए, ये जो पीक दिख रही है आपको, गिर नहीं रही है ना? बस यहाँ तक आने तक हमें इसे बीट करना था। हम अब येलो पार्ट को बीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर स्टिफ पीक आ गया। मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। ये 25 ग्राम शुगर है। उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें बीट करना है, बस 1 मिनट। अब हम येलो पार्ट बीट कर रहे हैं और इसमें रिमेनिंग शुगर 100 ग्राम शुगर है, ये डालते हुए बीट करेंगे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। आप चाहें तो साथ में भी डाल सकते हैं, तो मैं बचा हुआ एक साथ डाल ले रही हूँ। अब इसे हम बीट करते हैं। बस एक थिक इसका जो पेस्ट टाइप है वैसा बन जाए, बस तब तक ही हमें करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैं यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला ऐड कर रही हूँ। अब थोड़ा सा इसे बीट कर लेते हैं। और साथ में मिल्क, यहाँ मैं 1/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब इसमें यहाँ पर ये रिफाइंड फ्लावर है, वो मैं ऐड कर लेती हूँ। इसे लेकिन हमेशा छान कर यूज करेंगे ताकि थोड़ा एयरी रहे। 1 कप मैंने फ्लावर लिया है। इसमें 1/4 स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और ½ स्पून से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर लिया है। अब इसे छान लेते हैं अच्छे से। मिक्स कर लेते हैं बीटर से। बहुत ओवर मिक्स नहीं करना है, तो आप चाहे तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं। तो मैं 1 राउंड बस इससे लेती हूँ, फिर मैं स्पैचुला से करूंगी मिक्स। जस्ट इसे हल्का सा ही करना है, ओवर मिक्स हम नहीं करेंगे मिक्सचर को। बस ये मिक्स हो जाए सारी चीजें, बस कोई लम्स ना हो उसका ध्यान रखना है हमें। काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम अपना जो एग वाइट को हमने बीट किया था उसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इसको 2 बार में मिक्स करूंगी। यहाँ ½ ऑफ द बैटर मैंने लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब बचे हुए मिक्सचर को भी डाल लेते हैं इसमें। मैंने अभी 180 डिग्री पे माइक्रोवेव को हीट होने रख दिया है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। तो जैसे ही ये मिक्स हो, बस ये मिक्स हो चुका है। अब इसे हम अपने कंटेनर में, जिसमें मोल्ड में जिसमें हमने बेक करना है, उसमें हम ट्रांसफर कर लेते हैं। ये है, मैंने इसको हल्का सा बटर लगा के नीचे की लेयर में और एक बटर पेपर यहाँ पर रखा है। अब इसमें हम ट्रांसफर करते हैं सारा मिक्सचर अपना जो हमने बनाया है बैटर।
इसे टैप करेंगे। अब इसे हम बेक होने के लिए रखते हैं। मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट किया है, उसमें मैं 20 से 25 मिनट तक बेक करूंगी। हर माइक्रोवेव और ओवन की सेटिंग्स अलग होती हैं, टेम्परेचर सेटिंग अलग होती है, तो आप 20 मिनट के बाद इसे एक बार चेक करेंगे किसी भी शार्प पिन से या टूथपिक से, ऐसे करके। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। जब तक मैंने केक को बेक होने के लिए रखा हुआ है, तब तक हम इसका मिल्क प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा ट्रिपल मिल्क केक है, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क लिया है 1 कैन, ये अराउंड 400 ग्राम है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर मिल्क, और मिल्क यहाँ 2 टाइप के हैं, एक है इवापोरेटेड मिल्क और दूसरा है नॉर्मल मिल्क। सो आप देखोगे इवापोरेटेड मिल्क जो होता है, अगर आपको ना मिले तो आप किसी भी फुल क्रीम मिल्क को लेकर के उसे थिकन कर सकते हैं, उसको 50% रिड्यूस कर लीजिए, तो वो आपका इवापोरेटेड मिल्क बन जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 350 ml, और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है फुल फैट मिल्क, नॉर्मल मिल्क, ये भी मैंने यहाँ पर 350 ml लिया हुआ है। इसे हम अच्छे से विस्क कर लेते हैं, मतलब सारे मिल्क जो है एक सेम उसमें आ जाने चाहिए कंसिस्टेंसी में, अलग अलग ना रहे। ये देखिए, जैसे अभी कंडेंस मिल्क थिक है तो नीचे सेट हो चुका है, तो हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स हो चुका है पूरी तरह से। इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये ठंडा रहे जब तक केक बेक हो रहा है। अब नेक्स्ट तैयारी, यहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली हुई है। ये चिल्ड होनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टल नहीं होने चाहिए इसमें आइस के बिल्कुल भी। इसे हम लो स्पीड से बीट करना स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। हमें इसे स्टिफ पीक आने तक बीट करना है। अभी देखिए पीक बनने लग गई है, बट अभी ये स्टिफ नहीं है, गिर जा रही है, तो अभी हम इसे और बीट करेंगे। इस स्टेज तक हमें इसे बीट करना है, ठीक है। ये देखिए इसके पीक दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल भी कहीं मुड़ नहीं रहे हैं, जैसे उठाया था वैसे ही है, सेम। ये देखिए इसके भी पीक्स देख पा रहे हैं आप। इसे भी अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। बेसिकली ठंडा होने के लिए नहीं, क्रीम को स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ठंडी जगह पर ही रहना चाहिए। और जब आप इसे बीट कर रहे हैं, तब इसके ये जो नीडल्स हैं, मतलब जिससे हम बीट करते हैं, ये बीटर के, ये और आपका बोल और क्रीम सभी कुछ आपका चिल्ड होना चाहिए। ये देखिए केक पूरी तरह से बेक हो गया अच्छे से। मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे किसी भी शार्प चीज से आप इसे ऐसे जस्ट पिक करके देखिए। मैंने निकालने के पहले चेक कर लिया था, और ये जो नीडल है आप देखेंगे एकदम क्लीन है। अगर इसमें हल्का भी बैटर लग के आ रहा है, मतलब वो अभी भी केक भी पूरी तरह से बेक नहीं हुआ है। यहाँ मैंने इसे सेंटर से चेक किया, और सेंटर से ही करना है, क्योंकि साइड से तो जल्दी हो जाता है बेक, सेंटर में ही टाइम लगता है, स्पेशली जब आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं, और नहीं भी तो मैं इसे यहाँ पे पिक कर देती हूँ सारा ऐसे, क्योंकि इसमें हमें मिल्क डालना है और वो पूरी तरीके से सोक होना चाहिए। तो ये पूरे ही केक में हम अच्छे से ऐसे पिक कर देंगे, ऐसे होल्ड करेंगे छोटे छोटे। आप चाहे फोक से कर सकते हैं, टूथपिक से कर सकते हैं, या किसी भी शार्प चीज से। नाइफ से ना करें, वो ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। आप चाहें तो इसी डिश में ही आप इसे सोक करके फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आप इसे किसी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी प्लेट में या किसी और डिश में, और फिर आप इसे सोक कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये मैंने सिल्वर फॉइल से कवर कर दिया है। अब मैं इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। A few moments later. केक ठंडा हो चुका है, इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। बहुत इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसके बैक साइड में हल्का सा बटर लगाया हुआ है। जस्ट टैप और केक बाहर, और अब आप इसका बटर पेपर हटा सकते हैं। यहाँ मैंने कट लगा लगा के करा था, बिकॉज इससे इजी होता है मोल्ड में बटर पेपर लगाना, कहीं से लीक नहीं करता। ये देखिए, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इसे गार्निश करने के। तो मिल्क आप जैसा डालना चाहें, क्योंकि मिल्क डालने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है अपना केक। अगर आप चाहें तो इसमें ही मिल्क डाल के इसे सोक करके फ्रिज में रख सकते हैं, और फिर जब निकालेंगे, जैसे हम केक के स्लाइस करते हैं ट्रायंगल, वैसे आप निकाल सकते हैं। इधर आप इसे अगर किसी ऐसे बोल में सेट करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसे
इसमें ही सोक कर रही हूँ। मैंने इसका मोल्ड चेंज कर दिया। एक्चुअली मोल्ड वो ओपन करने वाला था नीचे से, तो उससे फिर लीक हो जाता मिल्क। तो यहाँ पर मैंने इसको दूसरे एक सॉसपैन में ले लिया है। अब जो हमारा मिल्क का मिक्सचर ये हमने बना कर रखा था, जस्ट इसे हमें पोर करना है। धीरे धीरे करेंगे सो दैट ये सोक करे। हमें इसे सोक करवाना है। और इसमें से काफी मिल्क बचेगा, उसे हम गार्निश करते टाइम, सर्व करते टाइम हम उसे सर्व करेंगे। धीरे धीरे पोर करना है ताकि ये सोक करे। सोक करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये मॉइस्ट होगा। देखिए जो आपको ऊपर मिल्क दिख रहा था वो धीरे धीरे अब सोक होने लगा है। देखिए इस साइड से मिल्क सारा इसने सोक कर लिया। ये धीरे धीरे सोक करता है, इसलिए हमें धीरे धीरे ही इसमें मिल्क पोर करना है। इसमें थोड़ा और ऐड करते हैं। जब तक ये सोक करे सिर्फ उतना ही हमें इसे मिल्क ऐड करना है। रिमेनिंग मिल्क हम सर्विंग के टाइम पे यूज करेंगे। अब इसने सारा मिल्क सोक कर लिया, इससे ज़्यादा ये नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी यहाँ पर मिल्क है और हमने काफ़ी मिल्क इसमें डाल दिया है। मतलब जितना मिल्क मिक्सचर बनाया था उसका हाफ मैंने इसमें यूज कर लिया है, हाफ मेरा भी रखा हुआ है। इसे अब मैं इसे या तो आप सिल्वर फॉइल से कवर कर सकते हैं, या तो जो आपका ट्रांसपेरेंट फिल्म आती है उससे आप रैप करके इसे फ्रिज में एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए रखिए, और नेक्स्ट डे इसका टेस्ट ज़्यादा इनहेंस हो जाता है, ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपकी चॉइस, अगर नेक्स्ट डे तक रख सकते हैं तो बेटर, अदरवाइज आप इसे 2-3 घंटे कम से कम फ्रिज में रखें। केक सेट हो चुका है, तो इसे मैं कट करके सर्व करती हूँ। इसे हम 2 वेज में सर्व करेंगे। अब इसमें हम यहाँ पर जो हमारा मिल्क है, ट्रिपल मिल्क, उसे हम सर्व करते टाइम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे ऊपर से ऐड कर सकते हैं, या आप इसे नीचे भी प्लेट में सर्व कर सकते हैं। एंड साथ में किसी भी फ्रूट से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक और वे में इसे सर्व करेंगे। ये एक बोल पैटर्न है, इसमें हम केक को राउंड शेप में कट करेंगे। आप किसी भी ऐसे कटर का यूज कर सकते हैं जो आपको लगे कि आपके सर्विंग बोल में फिट आ रहा हो, इस तरीके से। और इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारा मिल्क, और साथ ही से गार्निश करेंगे आपके किसी भी फ्रेश फ्रूट से। और ये रहा आपका ट्रिपल मिल्क केक या ट्रेस लेचेस केक। आप इसे सर्व करें और इसे बिल्कुल बनाकर देखिए, मुझे बताएं कमेंट करके रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।